नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी इन हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ ओम जायसवाल। और दोस्तों लगातार आपके लिए जीके जीएस की क्लास में लेके आ रहा हूं, जीके और करंट अफेयर्स, जो कि दोस्तों आपके ग्रुप डी परीक्षा में 20 नंबर का आएगा। अगर आप इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मैं आपको जीके जीएस में इन सभी करंट अफेयर्स और जीके के आने वाले प्रश्नों को याद करवा दूंगा। अगर आपने इसके पहले के 4 क्लासेस लिए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्लासेस मैं लेता हूं और आपको मज़ा भी बहुत आ रहा है। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको करना है कि इसके पहले के क्लासेस एक बार आप देखिए, आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो इसके पहले के 4 क्लासेस आप जरूर देखिएगा और ये क्लास टिल द एग्जाम चलेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। ये क्लास 5 से 100 भी पहुंच सकता है, 150 भी पहुंच सकता है, पहले हो गया तो 70 भी पहुंच सकता है। रेगुलर मैं आपको ये वाली क्लास देने वाला हूं। तो बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस क्लास का पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जा रहा है, जो कि हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल के नाम से प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा ना, वहां पे दोस्तों आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों डायरेक्ट लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल पे भी मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। आप सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा सीरियसली, क्योंकि 100% आपको मजा आएगा और बहुत सारे प्रश्न आप याद करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको याद हो। जीके जीएस याद करना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन, और आपने इसे यूज भी किया होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? देखिए ये एडोबी का लोगो है और इसको आपने यूज किया होगा पीडीएफ यूज करने में ना। एडोबी का एक्रोबेट आता है जो पीडीएफ रीडर है। तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि इसके जो है वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है दोस्तों, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो कौन है ना, क्योंकि सीईओ एंड जो कि कंपनी के जो कंपनी एंड सीईओ से प्रश्न बनते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका शांतनु नारायण। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, शांतनु नारायण मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसे स्टैब्लिश कब किया गया, तो दिसंबर सन 1982 में दोस्तों किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1982 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब कुछ अन्य भी हैं जिनके आपको एकदम 100% सीईओ याद रखना है। वो कौन कौन से हैं? यूट्यूब जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके तत्कालिक सीईओ कौन है? नील मोहन। ठीक है, और व्हाट्सएप जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, टीम कुक नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा जैन कॉम। ठीक है, तो आप याद रखेंगे व्हाट्सएप के जो सीईओ हैं वो कौन है, तो ये हो जाएंगे जैन कॉम। गूगल जो आप इस्तेमाल करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, उसके कौन है, तो भारतीय मूल के एनआरआई हैं सुंदर पिचाई, वो हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला है। एप्पल के सीईओ कौन है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके टीम कुक। एप्पल के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर दोस्तों कौन है? इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेस्ट एंड पॉल एलन, दोनों नाम एक साथ याद रखिएगा, बिल गेस्ट एंड पॉल एलन, वो तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और एप्पल के स्टीव जॉब्स फाउंडर हैं। तो फाउंडर जो संस्थापक हैं और जो अभी कार्य संभाल रहे हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो होते हैं सीईओ। तो इस तरह एप्पल के जो सीईओ हैं वो कौन है? टीम कुक। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, तरंग शक्ति अभ्यास किस देश के बीच जो है पहली बार हुआ भारत के साथ? मतलब ऐसा पहली बार होने जा रहा है ना, भारत और किस देश के साथ? तो ये हमारा प्रश्न किससे बन रहा है? मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सैन्य अभ्यास। और दोस्तों आपको बता दूं, इससे आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाएगा। अलग अलग देशों के साथ जो सैन्य अभ्यास होता है, जैसे हमारा नेपाल के साथ दोस्तों सैन्य अभ्यास है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में है, तो नेपाल के साथ में है। ठीक है, चलिए अब फिलहाल मैं आपको बहुत सारा बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तरंग शक्ति, याद रखेंगे, क्योंकि पहली बार हो रहा है, ये जर्मनी के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? ये जर्मनी के साथ दोस्तों आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये वायुसेना जो है, भारतीय वायुसेना, ये उसके द्वारा किया गया था और ये 2 चरणों में किया गया था। सबसे पहले दक्षिण भारत के तमिलनाडु के सुलूर में, और दूसरा चरण जो है दोस्तों पश्चिम क्षेत्र जोधपुर में ये किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न बनता है। अब मैंने आपसे बोला कि सैन्य अभ्यास का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ अलग अलग ऐसे देश हैं जिनसे बार बार पूछा है कि ये सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है, ये सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे देश, और ये सभी भारत के साथ ही है ना। और यहाँ पे जो अभ्यास हुआ है हमारा, उसका नाम क्या है, ये हमसे प्रश्न है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आप बता देंगे संप्रीति हुआ है। भारत और चाइना के साथ दोस्तों कौन सा अभ्यास हुआ है, तो ये हैंड इन हैंड हुआ है। फ्रांस के साथ दोस्तों कौन सा हुआ है, तो शक्ति हुआ है। इंडोनेशिया के साथ कौन सा हुआ है, गरुड़ शक्ति हुआ है।
कजाकिस्तान के साथ दोस्तों प्रबल दोस्ती हुआ है। मैं इसलिए इसे बता रहा हूं ना कि मैं आपको बताऊंगा तभी आप जानोगे, रिवीजन होगा तभी याद होगा। अभी हम नहीं करें कि एक बार में आपको सब याद हो जाएगा। अब बस देखो, वीडियो को देखोगे। जैसे मैंने बोला किर्गिस्तान के साथ खंजर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक आदमी किर्गिस्तान गया, उसको खंजर मार दिया गया। तब आप बोलेंगे हाँ सर ने क्लास में ऐसा बताया था। ऊट पटांग चीजें दिमाग में आ जाती है, क्योंकि हमको याद करना ज्यादा जरूरी है ना ये चीज। तो इसी तरीके से डिस्कस करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन पहले एक बार देखना जरूरी है। मालदीव के साथ दोस्तों हमारा एक्वेरियन हुआ है। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट हुआ है। म्यांमार के साथ इम्बेक्स हुआ है। इसी तरह देखिए नेपाल के साथ आपका सूर्य किरण हुआ है। ओमान के साथ अल नागा हुआ है। रूस के साथ इंद्र हुआ है। सेशल्स के साथ लमित्ते हुआ है। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति हुआ है। थाईलैंड के साथ मैत्री हुआ है। ब्रिटेन के साथ अजय वारियर हुआ है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास हुआ है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही वज्र प्रहार हुआ है। ये सारे जो है सैन्य अभ्यास भारत और इन अलग अलग देशों के साथ हुआ है, और इनका नाम यही है। इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको क्लास लीजिए, मैं आपको याद कराऊंगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना को शुरू किया है? ठीक है, तो पहला सही आंसर की बात कर लेते हैं। और योजना क्या है दोस्तों, क्योंकि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने योजना लाया है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट योजना से प्रश्न बनता है। तो सुभद्रा योजना दोस्तों ये उड़ीसा के द्वारा लाया गया है। ठीक है, उड़ीसा के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर का नाम जान जाइए, क्योंकि ये जीके में करंट अफेयर्स में प्रश्न बनेगा। ये है मोहन चरण मांझी। और यहाँ के गवर्नर का नाम जान जाइए, तो ये है रघुवर दास। यहाँ पे जिलों की संख्या जान जाइए, तो दोस्तों ये है आपका 30। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मेला यहीं पे होता है ना। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चिल्का लेक जो है दोस्तों सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड नदी पे जो है, सॉरी महानदी पर है हीराकुंड, वो भी उड़ीसा से ही संबंधित है। फिलहाल ये योजना क्या है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन जो है मांझी जो है, यहाँ पे मोहन चरण मांझी जो है, ये सुभद्रा योजना का निर्माण किया। इसमें 5 वर्षों में 21 से लेकर 60 वर्ष तक की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाने का वादा किया है, जिनका कुल बजट जो है 55,825 है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना लाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी ऑप्शन है, लाइक केरल। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सीएम और गवर्नर धीरे धीरे बता के याद करा दूंगा। ठीक है, बस आप रेगुलर क्लास लीजिए। आप जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबके याद कर लेंगे, बस क्लास में आते रहिए आप। केरल के दोस्तों हो जाएंगे पिनाराई विजयन। ठीक है, केरल के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे ये कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे पी विजयन हो जाएंगे, पिनाराई विजयन हो जाएंगे। तमिलनाडु के दोस्तों कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एमके स्टालिन हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए तेलंगाना के हैं, अभी नए बने हैं, ये देख सकते हैं पिक्चर, ये है रेवंत रेड्डी। कौन हो जाएंगे, रेवंत रेड्डी। तो आप चारों राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम रिवीजन कर लेते हैं। उड़ीसा के कौन है, मोहन चरण मांझी। केरल के कौन है, पिनाराई विजयन। ठीक है, तमिलनाडु के दोस्तों कौन है, एमके स्टालिन। और तेलंगाना के दोस्तों कौन है, रेवंत रेड्डी। ये सारी चीजें आपको मेरे ऐप के पीडीएफ में मिल जाता है, तो आप वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्लास में सब लोग आते हैं, लेकिन मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं तो आप उत्तर उसका नहीं देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो आज से ऐसा नहीं होगा। एक प्रश्न मैं आपसे ऐसा पूछूंगा, आप भले बाकी का उत्तर मत दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर आप जरूर दीजिए। और यह है आज का सवाल आप लोगों के लिए। यह इसलिए लाया गया है कि मुझे पता होना चाहिए कितने लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। तो ये आपका अटेंडेंस है, तो जरूर से दोस्तों इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। इससे आपका ही रिवीजन है, आपका ही फायदा है। ठीक है, कमेंट जो चीज आप लिख के कर देते हैं वो जीवन में नहीं भूलते हैं। तो हमारा आज का जो प्रश्न है वो है, आरबीआई के गवर्नर बने हैं नए। जी हाँ दोस्तों, ये इनका नाम क्या है, ये है संजय मल्होत्रा। ये तो प्रश्न रिवीजन हो गया। ये आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर बने हैं ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 26 और ऑप्शन नंबर डी जो है 24। तो इसका सही जवाब आप लोग सब लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो इस प्रकार से जो आप पढ़ेंगे उसका 1-2 क्वेश्चन मैं डेली आपसे कभी भी पूछ सकता हूं क्लास के दौरान, और आप सभी लोग ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। चलिए, आपका अटेंडेंस यही होगा आज से सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है? जी हाँ दोस्तों, ट्विटर को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ट्विटर भी एक सोशल मीडिया है कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी सारे जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया ना, इसी तरीके से ये भी सोशल मीडिया है। तो आप लोग तुरंत बोलेंगे भैया एलन मस्क इज द करेक्ट आंसर ना, जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं, सीईओ भी हैं, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है, जैसे अमेजन बोलूंगा तो आप बोलेंगे जेफ बेजोस, लेकिन गलत जवाब।
मार्क जुकर बोलूंगा तो मान लीजिए फेसबुक के तो यही सीईओ और फाउंडर दोनों हैं। तो ये दोस्तों देखिए ये क्या है, ये है फाउंडर्स। जैसे टेस्ला के फाउंडर हैं, ट्विटर को इन्होंने खरीद लिया था। जेफ बेजोस जो है फाउंडर है किसके, अमेजॉन के, अमेजॉन के। लेकिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोई और है, वो कौन है, इनका नाम है लिंडा याकरीनो। क्या नाम है, लिंडा याकरीनो, जो कि ट्विटर की वर्तमान में कौन है, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और दोस्तों इसके मालिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हैं आपके एलन मस्क हो जाएंगे। इसके मालिक कौन हो जाएंगे, एलन मस्क हो जाएंगे। और अमेजॉन के फाउंडर कौन है, देखिए जेफ बेजोस। और इसके सीईओ कौन है, एंडी जेसी। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं। इसी तरह मैंने आपको अदर भी बताया था, जैसे कि यूट्यूब के दोस्तों कौन है, नील मोहन है। व्हाट्सएप के कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे जैन कॉम, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएंगे जैन कॉम व्हाट्सएप के। गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। एप्पल के कौन है, टिम कुक। ठीक है, इसी तरीके से बार बार मैं आपको बताऊंगा, आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, नामदफा। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित है ना। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ये हो जाएंगे आपके पेमा खांडू। इसको भी सवाई रिवीजन करते चलते हैं क्योंकि याद करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे अगर पूछा जाएगा वेंकटेश्वर जो है नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप बताइएगा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों पापी कोंडा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ है। पापी कोंडा नेशनल पार्क भी आपका आंध्र प्रदेश में ही है ना। गोरुमारा ये कहां पर है, ये है पश्चिम बंगाल में ना। सुंदरवन कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। पेरियार नेशनल पार्क, नदी से ही बता दीजिए पेरियार नदी कहां बहती है, केरल में। हेमिस नेशनल पार्क देखिए लद्दाख हो जाए सबसे बड़ा। और आपका बेतला नेशनल पार्क दोस्तों हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। तो ये ऐसे कुछ हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको रिवीजन कराता चलूंगा। अब जैसे सीएम का रिवीजन मैंने करा दिया, पेमा खांडू। राजस्थान के कौन सीएम है, तो ये है भजन लाल शर्मा। ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन है, तो ये हैं आपके मोहन यादव। केरल के कौन है, तो ये हैं आपके पीनाराई विजयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणा मोहती का संबंध किस नृत्य से है। देखिए शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत में कुछ समय तक पहले जो की बात करें तो 8 थे, एक बढ़ गया है 9। कौन बढ़ गया है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा सातवां, नौवां जो है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका छऊ। ये पहले आप अपडेट कर लीजिए अपने आप को। फिलहाल इनका जो संबंध है वो किससे है, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक या फिर कुचिपुड़ी। उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, फिर नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसी से संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, उड़ीसी से। तो इसको भी थोड़ा समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग लाइक एंड शेयर का भी जरूरत है भाई हमको, क्योंकि अभी एकदम क्लासेस नए पड़ाव पे है, तो आप लोग जरूर करते रहिए। ठीक है, अब मैं आपको शास्त्रीय नृत्य बताता हूं और देश जो अलग अलग जगह है, स्टेट है, कहाँ का फेमस है वो बताता हूं। जैसे ये जो नृत्य कर रही हैं इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ये जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं कथकली। ठीक है, कथकली कहाँ का है, ये आपका केरल का हो जाएगा। कथक ये किया जा रहा है, देखिए कथक जो कि उत्तर प्रदेश कह लीजिए या फिर नॉर्थ इंडिया का ये शास्त्रीय नृत्य फेमस है। अब यहाँ पे देखिए ये कर रही हैं कुचिपुड़ी। ठीक है, और ये कहाँ का फेमस है, ये है आंध्र प्रदेश का। ये दोस्तों है आपका मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है। ये देखिए मोहिनी अट्टम है, जो कि ये भी आपका केरला का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरला का है। इसी तरह दोस्तों उड़ीसी ये कर रही हैं, और दोस्तों ये है उड़ीसा का। और देखिए सत्रिया, देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ है बहुत बार। सत्रिया जो कि शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है, तो ये असम का हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है ना। जैसे सत्रिया एक तरीके से क्या मतलब, ये सारे शास्त्रीय नृत्य होते क्या है। फिलहाल 8 मैंने आपको 9 आपको बताया। नंबर 1 भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, उड़ीसी, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और छऊ, टोटल 9 है। देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मूल जो होता है वो होता है गुरु शिष्य परंपरा, यही इसका मूल है। और संगीत नाटक अकादमी शास्त्रीय नृत्यों को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान कराती है। ठीक है, तो यही है, शास्त्रीय नृत्य को तो शास्त्रीय दर्जा प्रदान कौन कराता है, तो संगीत नाटक अकादमी कराता है। ठीक है, चलिए हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 5 और नए जिले जोड़ दिए हैं। दोस्तों ये कौन सा राज्य हो जाएगा,
तो सही आंसर की बात करेंगे तो लद्दाख दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले बस 2 ही थे, लेह और कारगिल। अब 5 और जोड़ दिए गए, कौन कौन से? तो गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले जोड़े, जिसमें जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और देखिए चांगथांग, ये 5 जो है दोस्तों इसमें जोड़े गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रहा है लद्दाख की, तो लद्दाख में जाहिर सी बात है एलजी होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये है बीडी मिश्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का मैं आपको ये रटवा चुका हूं, ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और उत्तराखंड के कौन है? तो ये है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व संस्कृत दिवस हम लोग कब मनाते हैं? अगस्त के महीने में 22 तारीख को हम लोग मनाते हैं संस्कृत दिवस। बी इज द राइट आंसर, 22 अगस्त को मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको पूरे मैंने पीडीएफ में दे दिया है, लेकिन इसमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं, जो आपसे पक्का पूछता है ना। जैसे देखिए www, चलिए इसका भी आप लोग कमेंट करके बताइए, इसके फाउंडर कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है दोस्तों, इसके फाउंडर कौन है ना, जरूर बताइएगा। अब इसी तरह 1 अगस्त आपका इंपॉर्टेंट है, और 1 से 7 अगस्त जो है दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 अगस्त जो है, 1 अगस्त है आपका www दिवस है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस है। और स्तनपान दिवस है जो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7, जो कि 1 से 7 अगस्त। इसी तरह दोस्तों अगस्त में 6 तारीख और 9 तारीख भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हिरोशिमा पे जो कि परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को दोस्तों नागासाकी पे गिराया गया था, इसलिए हिरोशिमा डे और नागासाकी डे इस तरीके से मनाते हैं। ठीक है, इसी तरह स्वतंत्रता दिवस आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त है। आपका राष्ट्रीय खेल दिवस भी इसमें बहुत बार पूछा जाता है भारत में जो है यहाँ पे ना। इसी तरह 30 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, जो कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। अगस्त महीने में से सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 अगस्त आपका भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है, 1944 42। ठीक है, इस प्रकार से आप हर कोई भी महीना अगर आया तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा उसके उस महीने के बारे में बताने के लिए। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते? प्रश्न आएगा जरूर यहां से। तो कुल कितने मेडल जीते ये पूछ रहा है ना, हमसे नहीं पूछ रहा है गोल्ड जीता कि कौन, लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा। फिलहाल सही आंसर की बात करेंगे। यहाँ पे कुल भारत ने 6 पदक जीते थे। कितने? 6। आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी के नाम मौजूद हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा को दोस्तों सिंगल आदमी है जिनको रजत पदक मिला, बाकी सबको कांस्य पदक मिला था। जैसे मनु भकर थी, मनु और जो सरबजोत हैं, इन दोनों का कंबाइंड करके भी कांस्य मिला है। स्वप्निल कुसाने हैं, इनको 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य मिला। भारत की पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला था ना। अमन सहरावत जो है दोस्तों कुश्ती फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग में, इनको कांस्य मिला था। तो ये 6 नाम आप एकदम रट जाइए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा। फ्रीडम एज बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए सही आंसर की बात करें, देखिए फिर से देखिए, फ्रीडम एज ये सैन्य अभ्यास जो किया गया, ये किया गया देखिए साउथ कोरिया में। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। थोड़ा डिटेल देखते हैं फिर और आगे देखेंगे। तो इसका आयोजन था दक्षिणी जेजू, जो कि दक्षिण कोरिया में पड़ता है ना, दक्षिणी जेजू। और किसके बीच में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया और जापान, 3 ऐसे देश थे जो इसमें शामिल थे। इसका संस्करण कौन सा है? पहला सा। और इसका उद्देश्य था रूस व उत्तर कोरिया के खतरों के खिलाफ सुरक्षा का सहयोग का गहरा करना ना। जैसे रूस है, उत्तर कोरिया, ये लोग कभी भी हमेशा धमकी देते रहते हैं, तो इसलिए दक्षिण कोरिया था इसमें, अमेरिका था और जापान था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा साउथ कोरिया के बारे में बताता हूं। फिलहाल आप मैप देखिए, ये देखिए आपका जापान हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका पैसिफिक ओशियन। उधर चले जाएंगे तो भैया अमेरिका है ना, ये देखिए आपका रसिया है, ये आपका नॉर्थ कोरिया है, और ये आपका साउथ कोरिया है। यही आपका साउथ कोरिया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो साउथ कोरिया की राजधानी कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट तो सियोल हो जाएगी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? युन सुक योल। युन सुक योल जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? तो हान डक्सू इनके पास प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो दक्षिण कोरियाई वान यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे किम जोन उंग कहाँ के हैं? तो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किया था राजा राम मोहन राय ने।
तो देखिए बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जो प्राचीन समय के, वो पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन थे, जैसे संगठन है ये, तो इसके फाउंडर्स के नाम आपसे पूछता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से, एकदम जो भी क्लास में ले रहा हूं एकदम अच्छे से इसको पढ़िए। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, जो मैं फ्री टेस्ट बनवा रहा हूं उसमें आप पास कर जाएंगे, बहुत सारा नंबर लाएंगे, आपका रिवीजन होगा, मजा आएगा ऐप पे। तो आप इस क्लास को रेगुलर लेंगे तो आपको डेली जो टेस्ट आएगा उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप ध्यान से पढ़ा करें मेरे क्लास को। रामकृष्ण मिशन, इसके फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज दोस्तों कौन है? राजा राम मोहन राय। अब इनके देखिए दो याद रखेंगे, ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज। ब्रह्म और आत्मा दोनों को मिलाने वाले कौन है? ब्रह्म और आत्मा को मिलाने वाले कौन है? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज देखिए आत्माराम पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ व्यूम। गदर पार्टी सोहम सिंह भाकना। ये सारे इस संगठन के फाउंडर्स हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित की गई, इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल सही आंसर की बात करेंगे तो देखिए 14 व 18 यहाँ पे किया गया था। यह आप देख सकते हैं शारदा एक्ट का उस समय का वो है, जो कि बाल विवाह निदेशक कानून था। तो दोस्तों शारदा अधिनियम जो था वो बाल विवाह को रोकने के लिए एक बनाया गया कानून था। इसे बाल विवाह निरोध अधिनियम सन 1929 के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत 14 साल के कम उम्र की लड़कियां और 18 साल के कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और ये आप देख रहे हैं एग्जैक्ट फोटो है उस समय का जब इसे पारित किया गया था। मूल पत्र यही था, ठीक है, याद रखिएगा। अगस्त 2024 में नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया। करंट अफेयर से क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स आपके लिए दोस्तों। इनका नाम हो जाएगा सिंधु गंगाधरम, ठीक है। नेस्कॉम स्टैब्लिश कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश। और अध्यक्ष कौन है? तो सिंधु गंगाधरन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट भी यही है। और कभी कभी नेस्कॉम का फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये इसका फुल फॉर्म है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में सौम्य स्वामीनाथन ने किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा द साइंटिस्ट होगा यहाँ पे, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर का दोस्तों विमोचन किया है। आत्मकथा संबंधित प्रश्न आते हैं। फिलहाल कल्पना शंकर इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यही आत्मकथा है, देख सकते हैं द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, जो कि कल्पना शंकर ने इसका विमोचन किया, ठीक है। आत्मकथा पुस्तक का नाम है ये। और इसी प्रकार के कुछ और आत्मकथा हैं जो आपसे पूछता है, फिर बुक ऐसे हैं जो आपसे पूछता है ना। ऐसे बुक हाल ही में जो आए हैं किसी महान व्यक्तित्व के द्वारा कह लीजिए उनको, जैसे एस जयशंकर भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री हैं ना, यही है हमारे विदेश मंत्री, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई वाई भारत मैटर्स। तो क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स में कि वाई भारत मैटर्स पुस्तक किसने लिखा है? आप फटाक से बताइए। एस जयशंकर। यादें यादें और यादें, ये व्यास सम्मान पाने वाली पुष्पा भारती उनके द्वारा लिखा गया। सूर्यवंशम सरस्वती सम्मान मिला था, देखिए शिव शंकरी इनके द्वारा लिखा गया है। इसी तरह देखिए अंबेडकर अ लाइफ, ये देखिए शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है ना। इसी तरह एक प्रश्न और आता है जो कि 12th फेल ना, इस पे मूवी आई है, इसे अवार्ड भी मिला हुआ है। ये लिखा किसके द्वारा गया है दोस्तों? तो अनुराग पाठक के द्वारा दोस्तों लिखा गया। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैं आपको रिवीजन कराऊंगा टॉपिक वाइज, जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कवर हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री, अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। पहले गृह मंत्री के बारे में पूछा जा रहा है तो सही आंसर की बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला जो सत्र था उससे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे ना, इवन बनते ही हैं, बहुत जरूरी भी है ये आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहली जो नियुक्तियां हैं उनको लिया हुआ है। पहले राष्ट्रपति सबको पता है राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले गृह मंत्री जो थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रेल मंत्री जॉन मथई थे, रक्षा मंत्री सरदार पटेल सिंह थे, वित्त मंत्री जो कि सडगुमुड़म शेट्टी थे, जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद और पहले गवर्नर जो भारती थे वो सी राजा गोपालाचारी थे। ये आपको मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है ये। इसको एकदम आपको क्या करना है? रट्टा मारना है। मैं नहीं जानता एनी हाउ, लेकिन आपको ये रटना पड़ेगा। इसको रटिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं, ये आपको ऐसे भी जानना चाहिए इसलिए भी, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? इम्पीचमेंट जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और ये किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है।
मैं आपको दोनों साथ में बता दे रहा हूं। फिलहाल आर्टिकल नंबर 61 इज द करेक्ट। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप पे लगाया गया था लेकिन वो बच गया था, हालांकि फिर से वो बन गए हैं अब तो। अब यहाँ पे कुछ और भी आर्टिकल है, वो राष्ट्रपति से ही संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल में दोस्तों निहित है, ये प्रश्न बनेगा तो आर्टिकल नंबर 52। राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 54। राष्ट्रपति के पास क्षमा दान करने की शक्ति होती है दोस्तों, ये किस आर्टिकल में है, वह दोस्तों 72। राष्ट्रपति का शपथ दोस्तों ये किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 60। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों ये आपका संबंधित है आर्टिकल नंबर 57। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल नंबर 75। मुख्यमंत्री का आर्टिकल दोस्तों क्या है, आर्टिकल नंबर 164। गवर्नर का दोस्तों आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल नंबर 155। ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, मैं धीरे धीरे याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों कौन, एलिमिनेट कर लीजिए, धीरे धीरे मैं आपको सारा याद करा चुका हूं। देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री है कहां के, तो ये है महाराष्ट्र के। सिद्धारमैया कहां के हैं, ये हैं कर्नाटक के। पिनाराई विजयन कहां के हैं, ये हैं केरल के। तो ऑब्वियस सी बात है बी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा प्रमोद सावंत, ठीक है। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, बहुत छोटा सा है, पुर्तगालियों का पहले राज था 19। हाँ किस, चलिए 6 प्रश्न है, बताइए किस वर्ष में, दोनों क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं बता दूंगा, किस वर्ष में इसे आजाद कराया गया, एक प्रश्न ये बनता है, और किस वर्ष में इसे राज्य का दर्जा दिया गया, एक प्रश्न ये बनता है, और किस संविधान संशोधन के तहत इसे अपनाया गया। ये 3 प्रश्न बनता है गोवा से पुराने। तो देखते हैं भैया कौन ब्रिलियंट माइंड है, कौन कमेंट करता है। तीनों प्रश्न आप बताइएगा, मैं कमेंट जो भी करेगा पिन कर दूंगा उसे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है तत्कालिक, डी.वाई. चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, हीरालाल जे कन्या। ये तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मैं ऑप्शन ऐसा बनाता हूं कि मजा आ जाता है ना। डी.वाई. चंद्रचूड़ इसके पहले उनका कार्यकाल था, ठीक है। और अभी जो है दोस्तों राइट नाउ वो थे संजीव खन्ना। किसका जगह लिया है इन्होंने, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ का जगह लिया है। तो हीरालाल जे कन्या कौन है, ये भारत के प्रथम फर्स्ट जो है ये है आपके पहले मुख्य न्यायाधीश। तो इसलिए आपको याद रहेगा, एक ही प्रश्न में सब है तो आपको याद रहेगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ऐप से। विश्व मृदा दिवस दिसंबर के महीने मनाया जाता है ना। एड्स दिवस 1 तारीख को मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, उसी के बाद आता है ये। सही आंसर की बात करेंगे, देखिए आपका 5 दिसंबर इज द राइट आंसर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 तारीख को मनाते हैं, 4 तारीख को हम लोग इंडियन नेवी दिवस मनाते हैं, और 5 तारीख को हम लोग मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हम लोग पूरे दिसंबर को देखते हैं। देखिए एड्स दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, और नौसेना दिवस और मृदा दिवस, ये पांचों लाइन लगा के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 तारीख को, विश्व मानवाधिकार 10 तारीख को, यूनिसेफ दिवस 11 तारीख को, जिंजर ब्रेड हाउस दिवस 12 तारीख को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 14 तारीख को, विश्व वन्यजीव दिवस 20 तारीख को, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, डीएमआरसी स्थापना दिवस 24 दिसंबर, और क्रिसमस आपका 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस ही 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाए गए हैं कौन, बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व है, लगातार जीतते हैं, भारी मतों से भी इस बार जीते हैं, 7 लाख से ज्यादा। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन में हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा। जो कि दोस्तों पूर्व में कहाँ के सीएम थे, ये थे मध्य प्रदेश के सीएम। और अभी दोस्तों जो सीएम है यहाँ के कौन है, ये हो जाएंगे मोहन यादव, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहाँ निवास करते हैं, एमपी में। सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, एमपी में। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, एमपी में ना, हिंदुस्तान का दिल कह लीजिए। तो ये थी आज की क्लास। आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि सेशन को लाइक जरूर किया करिए, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जरूर कीजिएगा। जो प्रश्न पूछता हूँ आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपका नाम याद कर लूंगा, एटलीस्ट कितने लोग क्लास में कमेंट करते हैं, एक्टिव हैं इस तरीके से, ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेज चीज़ें बन रही हैं, जब आ जाएंगी अच्छे तरीके से तो मैं आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। बाकी ऐप पे और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। क्लास का पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।